असल में ये कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया गया? ये साइमा नामी लड़की जो उसकी वालदा ने एक एप्लीकेशन हमें दी कि मेरी लड़की जो है ना वो उसका हामिद लेके गया उसको इधर से, और उसके जो ही लेके गया उसके बाद हमने फ़ोन पर रब्ता किया, हमारा फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा, ना वो फ़ोन पर रब्ता करवा रहा है। हम काफ़ी उसके ना मिन्नतां तरले कर रहे हैं, वो फ़ोन पर रब्ता नहीं करवा, बहानेबाजी से काम ले रहा है। मतलब दुबई में साइमा जो है वो रहती थी? जी दुबई में रहती थी। अच्छा, कितने अरसे से? वो 10-12 साल से उधर रह रही थी। सही। और यहाँ पे कहाँ पे रहने वाली? ये बडियाना गाँव की रहने वाली है। अच्छा, बडियाना गाँव। बडियाना के गाँव में रहने वाली है। और वहाँ पे शादी की हुई थी उसने? उसने इरफान नामी लड़के से शादी की थी। अच्छा, जो शौहर लेके गया था वो दुबई में ही उसने उससे शादी की थी? दुबई में की थी। इरफान पहले भी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, इसके साथ उसने लव मैरिज की थी। सही है। ये दूसरी शादी थी उसकी, ये उधर दुबई में रह रही थी उसके साथ। अच्छा, उन्होंने इसके शौहर के खिलाफ ही दरख्वास्त दी आपको? उन्होंने कहा कि वो शोहर लेके गया ठीक और है। जो ही लेके गया उसके बाद उसने हमारा रब्ता नहीं करवाया, लड़की का फ़ोन बंद है, और उससे इरफान से रब्ता करते हैं कि हमारा रब्ता करवाओ, वो हमारा रब्ता नहीं करवा रहा। हमें खदशा है कि कहीं उसने कहीं बेच दी ना हो या कहीं मार ना दी हो। अच्छा। वो सिलसिले में उन्होंने एप्लीकेशन दी, इरफान के भाई, उसकी बेगम और उसके कज़न के खिलाफ दी एप्लीकेशन। इरफान के खिलाफ भी? इरफान के खिलाफ भी। अच्छा। इरफान चूँकि दुबई में था, दूसरे रिलेटिव उसके लाहौर में रहते थे, हमने FIR दर्ज की 365 की अगवा की और उन्होंने बुरी जमानतें करवा ली। सही। बुरी जमानतें करवा कर शामिल तफ्तीश हुए। जो शामिल तफ्तीश हुए हैं, जब इधर वो दोनों पार्टियों को बुलवाया, उसी अरसे के दौरान ये जो लड़का है ना शहबाज, ये हमारे पास भी शामिल तफ्तीश हुआ, उन फ्रीकैन के साथ ही आया था। मुदई फ्रीक ने बताया कि ये जब दुबई में हम बात करते हैं इरफान से तो यही बात करता है उधर, इधर भी यही करता है। दुबई में रहता था? ये भी दुबई में रहता था, ये दोस्त है इरफान का। अच्छा, शहबाज ये उधर उसका दोस्त है। सही। जब हमने इसको ततीमे बयान में नामजद किया, फिर इसको पकड़ा, जब इससे तफ्तीश की तो इसने सारा जो है जो वकूआ है ना वो सारा बता दिया कि इस तरह ये हुआ है। क्या हुआ? वो ये कह रहा था कि जब हमारा प्लान बना हुआ था इरफान का और मेरा कि ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को मारना चाहते थे, बीवी भी मारना चाहती थी और वो भी मारना चाहता था। अच्छा, इख्तलाफात हो गए। वजह क्या थी इसके? वजह को कारोबारी को मामला मुकर्रर को मामला इख्तलाफात थे। अच्छा, नहीं, जो आपने तफ्तीश की है सर? तफ्तीश में ये है कि जो इरफान है वो अपनी बेगम को इधर से लेके गया है बडियाना गाँव से, सीधा जैफसन होटल गया है, उधर 2-4 घंटे दिए हैं। प्लान के तहत जो ये मुलज़म है शहबाज, ये उधर आ गया है। जब ये बाहर निकला जैफसन से तो उसने अपनी बेगम को इसके हवाले कर दिया है कि इसको ले जाए, मेरे माँ बाप के साथ मिलवा देता है, ये आपको ले जाता है, मैंने बाहर चले जाना है। इरफान माँ बाप से मिलना चाहती थी? उसके माँ बाप से, इरफान के वालिदैन। अच्छा, अपने ससुर और सास से? कि ससुराल वालों से। वो कहाँ पे रहते हैं? वो लाहौर में रहते हैं। अच्छा, लाहौर में रहते हैं, ठीक है। वो लाहौर में रहते हैं। जब ये जो इसको अपनी गाड़ी में बिठा के ये कहता है मैं को इसको ले गया हूँ, समड़ा जाके मैंने जूस लिया है, फ्रेश जूस बनवाया, उसमें 81 की गोलियाँ मिलाई हैं और वो आस्ता आस्ता बेहोश हो गया। मैं लाला मूसा में पहुँच गया हूँ। लाला मूसा खारियाँ करीब। अच्छा। उधर जाकर मैंने उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाया है। गला दबाने के बाद चकोड़ी नहर है, नहर चकोड़ी गांव के पास नहर चलती है, सही। उसमें उसको फेंक दिया है। उसको फेंक कर जो है ना वो मैं फिर ये भी वापस दुबई चला गया। सही, मतलब बेहोशी की हालत में उसे फेंक दिया? नहीं, गला दबाने के बाद जब कत्ल कर दिया वो फेंक दिया। कत्ल करने के बाद फेंक दिया। ये भी दुबई चला गया था, फेंक के दुबई चला इरफान के पास। ठीक है। जब ये पूछते थे उसके घर वाले, लड़की के घर वाले इरफान के पास जाते थे कि हमारा को रब्ता कराओ, हमारी बहन किधर है, वो हमें मिल नहीं, ना फ़ोन पर रब्ता करवाते हो, वो टान प्रो से काम लेता था। अच्छा। ये भी उधर ही होता था। चूँकि फिर FIR हो गई थी, उसको पता था कि ये मेरे वालदा ने इनकी ज़मानतें खारिज हो जाएंगी, उसने फिर इसको बुझवाया कि जाके पैरवी करो मुकदमा, खुद नहीं आया। अच्छा, ये मतलब शहबाज का दोस्त भी ये है? दोस्त है, कारोबारी मामला संभालता है सारा कुछ। ठीक है। ये जब इधर आया है, ये थाना में आया, मुदई ने हमें बताया कि ये उधर भी यही पैरवी करता है, उसकी सारा कुछ यही बातें करता है, इधर भी यही करता है। अच्छा। फिर हमने उसको ततीमा बयान में नामजद करवाया। सही। उसके बाद हमने इसको अरेस्ट कर लिया।
जब अरेस्ट किया तो उसने फिर सारी कहानी में बताई कि ये हुआ है, ये मामला ऐसे हुआ है, ये सारा शक की बिना पर मैं शक की बिना पे पकड़ा है। अच्छा पकड़ने पकड़ के तफ्तीश की है। पकड़ के तफ्तीश की है तो उसने फिर जो ना सारा मामला ये अच्छा वो अपने मतलब बयान में क्या कहता है, क्यों उसने इसे मतलब कहने पे तो इरफान के कहने पर कत्ल इरफान किया, के। लेकिन इख्तलाफात क्या थे इन दोनों मियाँ बीवी के? इख्तलाफात वो बताता है कि ये कारोबारी मामला था। एक तो इसके नाम गाड़ी थी, ये पाकिस्तान आई थी एक माह से, वो 13 तारीख को उधर वापस गई है, एक गाड़ी सेल करके वापस आ गई है 16 तारीख को। सही। वो हामद को नहीं बताया। उससे पहले भी इनके को कारोबारी मामला तो हुआ था, मुझे इस हद तक तो नहीं पता को क्या है, लेकिन साइमा इख्तलाफात जो थे। है वो अलहदा रह रही थी जब दुबई गई थी, हाँ। कि इरफान लेके गया था उससे दुबई, कि वहाँ पे इनकी शादी हुई? गई तो अपने तौर पे थी, उधर शादी हुई है, जाकर उधर ही तलक बना, उधर ही शादी हुई है। ठीक है, उसका अलहदा सलून था साइमा का, और सलून उसका तो लहदा काम था, अलहदा। बाद में तो फिर इकट्ठे हो गए ना। हाँ, मियाँ बाद बीवी में तो हो सकता है उसने सलून छोड़ दिया, वो इकट्ठे रहते थे। कितना अरसा पहले इनकी शादी हुई? 8-10 साल 8-10 साल हो गए। 8-10 साल शादी हुई, बच्चा नहीं कोई भी, 8-10 साल शादी को हो गए। सही है। अब इरफान जो है वो अभी तक दुबई में है, इरफान अभी स्टिल दुबई में है। इसकी गिरफ्तारी हो गई इसकी है, गिरफ्तारी हो गई जिसने है, कत्ल वहाँ पे की है। ठीक है, इरफान को मतलब इस केस में किस तरह से शामिल किया गया है? इरफान तो भी उसका तार कर रहे हैं, उसको बुलाने उधर से उसकी मंगवाने का। गिरफ्तारी के वाले से गिरफ्तारी के वाले से वारंट उसके जारी करवाए हैं। वो 109 में आएगा इरफान? 109 के में 109 में आएगा। हो सकता है इसने इरफान की जान बचाने के लिए दोनों ने ही कत्ल किया हो, इरफान कत्ल करने के बाद चला गया हो और ये अपना बयान देता हो, ऐसा ये भी तो बयान- मुमकिन है। ये तो बयान देता है, जो बयान देता है, जो तफ्तीश में है वो तो यही है कि ये केला ही लेके गया है उसको, केला ही लेके गया, ये केला ही लेके गया। उससे लेके क्योंकि वो तो इरफान तो सुबह चला गया ना, बैरूना मतलब चला गया। अब वो दुबई है, दुबई से उसकी किस तरह से मतलब वापसी हो सकती है? वारंट गिरफ्तारी हैं, वो कानूनी अदालती मामला हैं, उसके प्रोसेस कर रहे हैं, उसको मंगवा लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। वो कानूनी उसके तकाजे पूरे करके उसको मंगवा लेंगे, आ जाएगा पास। अच्छा, फिर जो लाश फेंकी थी क्या उसको भी रिकवर किया गया? जो लाश फेंकी थी, जब इसको पकड़ा इसने बताया कि मैं चकोड़ी नहर में फेंक दिया, फिर उसके बाद मैंने चेक कितना किया। अरसा गुजर चुका था इस उस वक्त कत्ल 2 की माह हो वजह से? चुके थे। 2 माह गुजर चुके थे। अच्छा, उसके बाद मैंने चेक किया कि उसको थाना कौन सा, थाना किसकी हदूद है। ठीक है। वो थाना कंजाह की हदूद थी। मैंने SHO साहब कंजाह के साथ रब्ता किया कि इधर आपको कोई डेड बॉडी 1.5-2 माह पहले मिली है। उन्होंने बताया कि एक औरत की डेड बॉडी मिली थी। मैंने कहा कि तस्वीरें भिजवाएं मुझे। उन्होंने मुझे तस्वीरें व्हाट्सअप की। सही। जब तस्वीरें मिली तो मैंने मुलज़म को चेक कराई कि ये क्या, ये देखें कि ये वही औरत है। उसने कहा जी हाँ, यही कपड़े पहने थे उसने। फिर मैंने मुद्दईयों को बुलवाया। सही। मुद्दईयों ने आके शनाख्त किया कि जब ये घर से गई तो उसने यही कपड़े पहने थे। सही। तो वो उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के बाद थाना कंजाह वालों ने दफन कर दी थी लावारिस करके। क्योंकि उधर तो डेड बॉडी नाम लोग थी, अमानतन अमानतन दफना दी दफन थी। कर उन्होंने भी पर्चा किया होगा पर्चा नहीं किया 302 का। 302 नहीं उधर भी। उन्होंने वैसे ही वो जो है ना रपट एक लिखी जाती है नामलूम, जो कि चूँकि उसको फायर तो है नहीं था, उन्होंने कहा शायद खुदकशी हो या कोई मामला हो, उस तरह की 174 की कार्रवाई होती है। अच्छा, उन्होंने 174 की कार्रवाई की। पोस्टमार्टम करवाया होगा। पोस्टमार्टम करवाया था। सही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी PFS से रिपोर्ट आने के बाद डिक्लेयर होगा कि उसकी वजह मौत जो क्या है। सही है। बाकी ये तरफ जुर्म करता है कि इसने गला दबा के पहले नींद की कहता गोलियां। है गले पहले जूस में गोलियाँ दी, उसके बाद गला दबा दिया उसका।